केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं असम राइफल के सेवानिवृत्त कार्मिकों, शहीद परिवारों एवं विधवाओं के कल्याण हेतु पंजीकृत संस्था सीमा प्रहरी कल्याण संस्था, संभाग भरतपुर, राजस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा सुरक्षा बल, जिसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नमस्कार, मैं ओमवीर सिंह, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ। मैं अक्टूबर 2015 में 52 बटालियन बीएसएफ रायसिंह नगर राजस्थान से रिटायर हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आमतौर पर ऐसा होता है कि आदमी सोचता है क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि हमने जो देश सेवा की है और इतनी मेहनत की है, देश की सेवा की है, तो यहाँ पर अपने समाज के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी कुछ सेवा करें। और ये विचार आते ही मैंने 2015 में रिटायरमेंट के बाद कुछ अपने लोगों से, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी के लोगों से संपर्क किया और विचार विमर्श किया, भाई हमें क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों ने विचार विमर्श के बाद एक बात सामने आई कि भाई यहाँ पर खासकर भरतपुर में या अपने देश में जो सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, उनके जो सेवानिवृत्त हैं, विधवा हैं, वीरांगना हैं, उनके लिए कोई ऐसा एक स्थान नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है। जिस प्रकार आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड जिला स्तर पर होता है, उस प्रकार से ऐसा कोई भी संगठन नहीं है अर्धसैनिक बलों की विधवाओं के लिए, वीरांगनाओं के लिए, कार्मिकों के लिए, तो जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इस पर हमने विचार करते हुए सभी ने और सोचा कि भाई एक संस्था का गठन करते हैं जिसमें जो जिला स्तर पर काम करे और उसमें जो भी वीरांगना हैं, विधवा हैं, सेवानिवृत्त कार्मिक हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं जैसे पेंशन से संबंधित समस्या, बच्चों की पढ़ाई से ये शिक्षा भत्ता की समस्या। विचार विमर्श के बाद यह सामने आया कि हमें एक संगठन का स्थापना करनी चाहिए और उस संगठन के लिए विचार विमर्श के बाद ये निकल के आया कि भाई हमें एक सीमा प्रहरी कल्याण संस्था के नाम से, जिसमें सेवानिवृत्त बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल के जो भी सेवानिवृत्त हैं, कार्मिक, विधवाएं, वीरांगनाएं, उनके बच्चे, उनके लिए काम करना चाहिए। उसमें काम विशेष रूप से उनको पेंशन से संबंधित, शिक्षा भत्ता से संबंधित, बेटियों की शादी के लिए जो पैसा मिलता है सरकार से या विभाग से, या अन्य काम जैसे अभी बहुत काम और भी होते हैं, उनके संबंधित निःशुल्क और निस्वार्थ हमने सेवा भाव से ये संस्था का संगठन किया। राम राम साहब, मैं हेड कांस्टेबल अजमत सिंह 130 बटालियन बीएसएफ तुरपरा अम्बासा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं जब 2016 में रिटायरमेंट हुआ तो हमने एक संस्था सीमा प्रहरी कल्याण संस्था की प्लानिंग बनाई और 2 जुलाई 2017 को इस संस्था का स्थापना करके जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल की प्रॉब्लम जो थी, किसी को हमने गांव-गांव जाके संस्था से लोगों को जोड़ा और जिन जिन लोगों की समस्याएं सुनी, हमने बहुत ढेर सारी बातें, किसी को पेंशन नहीं मिल रही थी, किसी को मेडिकल भत्ता में प्रॉब्लम थी, किसी को जो माँ बाप दोनों मर गए थे उनके बच्चों को प्रॉब्लम थी। हमने गांव-गांव जाके इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद में संस्था ने बहुत ढेर सारे काम किए। मिनिमम 200 कर्मचारियों की लाभ दिलाया संस्था ने, जिसमें हमारे डिप्टी कमांडेंट ओमवीर सिंह ने का सराहनीय योगदान रहा और सचिव आसाराम साहब और कोषाध्यक्ष श्यामवीर सिंह साहब का भी सराहनीय काम रहा। और समय समय पर हमने एक बार 2018 में संस्था का एक आयोजन किया था, जिसमें सीमा प्रहरी कल्याण संस्था की तरफ से बड़े बड़े अधिकारी, जिसमें डीआईजी शेखावत साहब, सीआरपीएफ के एडिशनल डीजी ने भाग लिया। नमस्कार,
मैं शेर सिंह, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 136 बटालियन से BRS लेकर रिटायरमेंट आया था। मेरे संपर्क में श्री ओमवीर सिंह अध्यक्ष सीमा प्रहरी कल्याण संस्था के मेरे से संबंध साधा और बताया कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी उत्साहित होकर इस संस्था से जुड़ा हूँ और तभी से इस संस्था के जो भी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो शहीद का स्टैचू का अनावरण हो या और भी वेलफेयर जैसी स्कीमें हों, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा हूँ। और इस सीमा प्रहरी कल्याण संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसके लिए स्टेट प्रशासन के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है 26 जनवरी को। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि यह संस्था ऐसे ही बढ़िया काम करती रहेगी। नमस्कार, मैं मुख्य आरक्षक त्रिलोकी शर्मा, चक दौलतपुर चिकसाना भरतपुर का रहने वाला हूं। मैं 73 बटालियन BSF से 31 जुलाई 2010 में रिटायरमेंट होकर के आया था। मुझे मालूम हुआ कि हमारे जिले के अंदर एक सीमा प्रहरी कल्याण संस्था काम कर रही है, जिसमें आकर के मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया और मुझे चिकसाना ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसमें हमारे जितने भी अर्धसैनिक बल CISF, CRPF, ITBP, आसाम राइफल्स, SSB, जितने भी रिटायरमेंट्स कार्मिक हैं, इनकी कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की समस्या है, वो हमारी संस्था के साथ अवश्य जुड़ें और अपना काम निःशुल्क रूप से संस्था के जरिए करवाएं। इसमें मैं सबसे पहले श्री ओमवीर सिंह डिप्टी कमांडेंट BSF अध्यक्ष साहब का जिन्होंने कार्य किया है, उनके मैं बहुत ही सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। राम राम जी, मैं हेड कांस्टेबल होतीलाल, गांधीधाम गुजरात से BSF 150 बटालियन से रिटायर आया 2018 में। और आते ही पता पड़ा कि सीमा प्रहरी कल्याण संस्था भरतपुर में ओमवीर साहब की चल रही है, तो मैं यहाँ के एड्रेस से पूछताछ के मैं पता पकड़ के आया, इनसे मिला। और जिस दिन से मिला, मेरी सारी पेंशन की समस्या और CGS कार्ड की सारी समस्याओं को मतलब जल्दी से जल्दी हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। नमस्कार, मैं नंबर 89141757 हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह 183 BN BSF से 2017 में रिटायरमेंट आया और रिटायरमेंट आते ही मैं सीमा प्रहरी कल्याण संस्था में जुड़ा। और इस कल्याण संस्था में जुड़ने के बाद कल्याण संस्था में मेरे बहुत सारे काम हुए और कई लोगों को भी हमने इसमें जोड़ा और यह संस्था निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क काम करती है। धन्यवाद। राम राम साहब जी, मैं एक्स ASI ताराचंद 83 बटालियन से जनवरी 2022 को रिटायरमेंट आया था। यहाँ आने के बाद में मुझे पता लगा कि सीमा प्रहरी कल्याण संस्था भरतपुर बहुत अच्छे तरीक़ा से काम कर रही है। हम इसके साथ में जुड़े और अपने सीमा प्रहरी कल्याण संस्था के जो अध्यक्ष हैं श्री ओमवीर सिंह जी, बहुत अच्छा है इसमें कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी। सर नमस्कार, मैं एक्स ASI BSF रामबाबू सिंह, मैं 83 बटालियन से रिटायरमेंट आया 2017 में। और हमको पता लगा कि भरतपुर में सीमा प्रहरी कल्याण संस्था खुली हुई है, तो हमने सीमा प्रहरी कल्याण संस्था 2018 में ज्वाइन किया। ज्वाइन इसलिए किया कि जो पुरानी सुविधा जो मिल रही है, पेंशनर को मिल रही है, वो समय समय पर यहाँ आती रहती हैं और हमें पता लग जाता है कि हमें ये सुविधा रिटायरीज को मिल रही है, तो उनका हम फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे CGSS है, हमें अपना क्या कहते हैं जो मेडिकल अलाउंस बंद करा करके मिलती है, जो अपने फैमिली जो है उसके लिए मतलब ट्रीटमेंट है जो फ्री है, तो हमें बहुत मतलब उससे लाभ मिला है। और मैं सीमा प्रहरी कल्याण संस्था का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर नमस्कार, मैं रामनारायण शर्मा, हेड कांस्टेबल BSF से रिटायरमेंट हूँ और राजस्थान भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैं सीमा प्रहरी BSF कल्याण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय ओमवीर सिंह साहब डिप्टी कमांडेंट, वो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं को हमको अवगत कराया और कई हमने योजनाओं का लाभ लिया है और समय समय पर वो समझाते रहते हैं और कल्याणकारी को हम लाभ लेते रहते हैं। और उनकी बदौलत से हम काफ़ी वीरांगनाएँ हमारी हैं और भी कई योजना हैं, उनका समय समय पर वो
अपने कल्याण सीमा समिति ग्रुप के हिसाब से वो बताते रहते हैं और उनका आनंद हम लेते थे। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम ताराचंद, मैं सीआरपीएफ माउंट आबू से रिटायरमेंट हुआ सर। मेरा गांव नगला आस्थावन है। मैं सीमा संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। 4 जुलाई 2017 को सीमा प्रहरी कल्याण संस्था का गठन किया गया, जो निःशुल्क एवं निस्वार्थ भाव से कल्याणकारी कार्य कर रही है। संस्था का मूल उद्देश्य सेवानिवृत्त कार्मिक, विधवा, वीरांगना एवं शहीद परिवारों को भारत एवं राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देना एवं उनका लाभ दिलाना और समस्याओं का निराकरण संस्था के माध्यम से कराना है। संस्था विशेष रूप से निम्न कल्याणकारी कार्य कर रही है, जैसे कि पेंशन से संबंधित विसंगतियों को दूर कर संबंधित को लाभ दिलाना, शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता व CGHS केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ, विधवा एवं शहीद की बेटी की शादी में आर्थिक मदद, शहीद के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी में मदद, कैंटीन की सुविधा, शहीद के परिवार को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ, केंद्र एवं राज्य सरकार व संबंधित विभागों द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक, विधवा, वीरांगना एवं शहीद परिवारों को समय समय पर दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। संस्था द्वारा पिछले 5 वर्ष में लगभग 200 कार्मिक, विधवा, वीरांगना एवं शहीद परिवारों को लाभान्वित कराया जा चुका है। संस्था द्वारा किए गए सराहनीय कल्याणकारी कार्यों एवं उपलब्धियों के चलते जिला प्रशासन भरतपुर द्वारा 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर संस्था को माननीय कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार श्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। संस्था की सराहनीय उपलब्धि में संस्था अध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट BSF का विशेष योगदान है। संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने संस्था का कार्यालय 4 गौरीशंकर कॉलोनी, भरतपुर, राजस्थान में स्थापित किया। यहाँ पर हमने संस्था के कई बार काम के लिए लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, मीटिंगें ली, गांव-गांव गए, गांव-गांव में विधवाओं से, वीरांगनाओं से, सेवानिवृत्त कार्मिकों से हमने संपर्क किया, उनकी समस्याओं को सुना। उनकी समस्याएं विशेष रूप से पेंशन से संबंधित, शिक्षा भत्ता से संबंधित, मेडिकल भत्ता से संबंधित और बेटियों की शादी के लिए जो पैसा सरकार से मिलता है उनसे संबंधित, या जो बच्चे हमारे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए, उनकी भर्ती के लिए कंपलसेट ग्राउंड पे हम भर्ती होता है उनके लिए, उनसे संबंधित हमने काम किया। लोगों से बार बार जाके मीटिंग ली और उनसे पंपलेट छपवाए, उनको बताया, उनको समझाया। उसमें बहुत लोग हमारे पास आए और हमने उनके काम किए। विशेष रूप से इसमें एक हमारे तोहिया गांव का, जिसके माँ बाप खत्म हो गए थे, बच्चे को, लाखन सिंह के बच्चे को हमने पेंशन 7 साल बाद उसको पेंशन दिलवाई। एक हमारी विधवा CRP की, जो कि 80 साल की हैं आज की डेट में, उनके हस्बैंड अर्जुन सिंह जो CRP में नागालैंड में शहीद हो गए थे, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, शहीद की पेंशन नहीं मिली। उनको हमने अभी शहीद का दर्जा दिलवाया और साथ में उनको पेंशन के लिए कागज़ आगे भेज रखे हैं, जो कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही उनको शहीद की पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही हमारी एक CRP की अर्चना सिंह हैं, वो जो उनके बच्चों का शिक्षा भत्ता जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा था, उनकी जानकारी में नहीं था, वो हमने उनको जो है ना दिलवाया। उनको 4 साल, पिछले 5 साल तक का भत्ता उनको दिलवाया। इसी प्रकार से और भी बहुत से लोग हैं जिनको मेडिकल भत्ता ही हमारे BSF CRP को नहीं मिलता था। एक CISF के हैं, एक विधवा हमारी BSF की, जो कि उसके हस्बैंड ख़त्म होने के बाद एक PIL स्कीम के तहत उन्होंने LIC कराई थी। वो PIL 15 साल के बाद हमने उनको वो पैसा अभी दिलवाया है 4 महीने पहले। एक हमारे BSF के बिशंबर, जो कि BSF से छोड़ के आ गए थे, लेकिन उनको GPF जो कि उनका पैसा था वो नहीं मिला। उसके लिए हमने प्रयास किए। 18 साल बाद
उनको 1 लाख रुपए जो जमा था वो हमने दिलवाया। और भी बहुत से ऐसे काम, विशेष रूप से जो विधवाएं हमारी जो आगरा मथुरा वहाँ तक हम आगे बढ़े हैं, संस्था को आगे बढ़ाया है। उसमें हमारी एक बुलंदशहर की विधवा जिसकी बच्ची की शादी थे, जो बीएसएफ की थी, उसको बीएसएफ की तरफ से बच्ची की शादी के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है वो हमने दिलवाई। और भी हमारी एक सीआईएसएफ की महिला हैं, उनको भी हमने बच्ची की शादी के लिए पैसा दिलवाया। साथ ही और बहुत ऐसे काम हैं जो कि हमारे पास विधवाएं आती हैं, वीरांगनाएं आती हैं और कार्मिक आते हैं, उनके काम हम समय समय पर करते हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से अपनी संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी संस्था को आगरा, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली और राजस्थान, यहाँ तक कि पूरे ऑल इंडिया में इसको ले जाएं और हम निःशुल्क भाव से, अब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलें। इसी क्रम में हमारे काम को देखते हुए, हमारी संस्था के इसी सतत प्रयास को देखते हुए, काम को देखते हुए, हमने हमारी जिला प्रशासन द्वारा हमें संस्था को, विशेष रूप से संस्था के काम के प्रोत्साहन को देखते हुए, काम की लगन को देखते हुए, जिला प्रशासन द्वारा कैबिनेट मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह 26 जनवरी 2023 को हमें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम सुमन शर्मा है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय राधे श्याम शर्मा, वो बीएसएफ से रिटायर थे। उनका देहांत हो गया। उनके देहांत होने के बाद उनकी पेंशन बंद हो गई। फिर हमें ओमवीर सिंह जी मिले, जिनकी संस्था का नाम सीमा प्रहरी कल्याण संस्था है। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, फिर हमारी पेंशन शुरू हो गई। इनका लाख लाख धन्यवाद है, शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जी है, जो कि सीआरपीएफ बटालियन में कार्यरत थे। उनकी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए थे वो। उसके बाद ना ही तो मुझे कोई पेंशन मिल रही थी, ना ही मेरे बच्चों को कोई भत्ता मिल रहा था पढ़ाई के पर्पज़ से। उसके बाद मेरी मुलाकात ओमवीर सिंह जी से हुई सर से। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और उन्होंने मेरी सारी मदद की। मेरे बच्चों का 5 साल का रखा हुआ जो कि भत्ता था पढ़ने का, करीब 3.25 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिलाया। इससे मेरे को बहुत मदद मिली और जो मेरी पेंशन नहीं आ रही थी टाइम पे, वो भी आने लगी। इसके बाद जो भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है मेरे बच्चों के प्रति या मेरे प्रति, मैं उसको सर से बोलती हूँ, सर उसका सलूशन करते हैं। उस जो सीमा प्रहरी कल्याण संस्था है उनकी बहुत अच्छी है वो। मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि उन्होंने मुझे इस सारे कार्यों को पूरा किया है। मैं चाहती हूँ कि वो संस्था ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और मुझ जैसी तमाम औरतों की मदद करती रहे। मेरी शुभकामनाएं उस संस्था के प्रति बहुत तहे दिल से है। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मेरा नाम संगम शर्मा है। मेरा आदमी देहांत हो गया। बीएसएफ में काम करते थे। पिड़ानी की रहने वाली हूँ। ओमवीर साहब सब काम करते हैं, पेंशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब यही करते हैं मेरा काम। मेरा नाम रामवती। मेरे पति अर्जुन सिंह शहीद रह गए नागालैंड में आज से 50 साल पहले। मुझे पेंशन कम मिल रही है, मुझे शहीदा की पेंशन ना मिल रही। मैं ओमवीर सिंह बेटा से मिली हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। ओमवीर बेटा बहुत काम कर रहे हैं, मेरे लिए पेंशन दिलवा रहे हैं। सीमा प्रहरी कल्याण संस्था भरतपुर की तरफ से मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि किसी भी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, विधवा, वीरांगना, बच्चों का कोई भी पेंशन से संबंधित, शिक्षा भत्ता से संबंधित, मेडिकल भत्ता से संबंधित या अन्य कार्य, कोई भी जिसको परेशानी है वो यहाँ पर आकर हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा पता है 4 गौरीशंकर कॉलोनी, सारस चौराहे के पास, भरतपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7976257354। दूसरा नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 9414023154। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें देश सेवा का मौका मिलता है। उन्हीं खुशकिस्मत में एक नाम है श्री ओमवीर सिंह, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ, जिन्होंने सीमा पर देश की रक्षा की और बीएसएफ से सेवानिवृत्त होने के बाद अब समाज में रहकर समाज के कल्याण हेतु सीमा प्रहरी कल्याण संस्था का निर्माण करके उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं। सीमा प्रहरी कल्याण संस्था का मूल उद्देश्य सेवानिवृत्त कार्मिक, विधवा, वीरांगना एवं शहीद परिवारों को भारत एवं राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देना एवं उनका लाभ दिलवाना और समस्याओं का निराकरण संस्था के माध्यम से कराना है। संस्था निशुल्क एवं निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। भरतपुर के अलावा संस्था बहुत जल्द अपने कार्यालय धौलपुर, आगरा, मथुरा में भी खोलने जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। संस्था यूं ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहे और लोगों की मदद करती रहे। सीमा प्रहरी कल्याण संस्था, कार्यालय गौरी शंकर, अजीत नगर कॉलोनी, विकास समिति, भरतपुर, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।